दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने देश की एविएशन इंडस्ट्री, एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक और यात्रियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक पायलट ने दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर एक यात्री के साथ न सिर्फ बदसलूकी की बल्कि उस पर हमला भी किया। ये घटना उस वक्त चर्चा में आई जब पीड़ित यात्री ने सोशल मीडिया पर अपने जख्मी चेहरे और पायलट के खून से सने कपड़ों की तस्वीरें शेयर की और डीजीसीए, एयर इंडिया एक्सप्रेस और दिल्ली पुलिस को टैग करते हुए न्याय की मांग की है। मामले को बढ़ता देख एयरलाइन ने आरोपी पायलट को सस्पेंड कर दिया है। पीड़ित यात्री की पहचान अंकित दीवान के रूप में हुई है। अंकित ने दावा किया कि यह घटना दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर सिक्योरिटी चेक के दौरान हुई, जब वो अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहे थे। उनके साथ 4 महीने का बच्चा स्ट्रोलर में था, जिस वजह से एयरपोर्ट स्टाफ ने उन्हें स्टाफ एंट्री वाले रास्ते से सिक्योरिटी चेक कराने के लिए कहा। अंकित के मुताबिक उसी रास्ते पर कुछ स्टाफ लाइन तोड़ करके आगे बढ़ रहे थे, जिस पर उन्होंने आपत्ति जताई। यहीं से विवाद ने तूल पकड़ लिया। अंकित का आरोप है कि एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक पायलट, जिनका नाम कैप्टन वीरेंद्र सेजवाल है, वो उस समय ड्यूटी पर नहीं थे और दूसरी फ्लाइट के पैसेंजर थे। वो खुद भी लाइन तोड़ करके आगे बढ़ रहे थे। जब अंकित ने इसका विरोध किया तो पायलट ने उनसे अभद्र भाषा में बात की और कथित तौर पर उन्हें अनपढ़ तक कह दिया। बहस इतनी बढ़ गई कि पायलट ने अपना आपा खो दिया और अंकित पर शारीरिक हमला कर दिया। इस हमले में अंकित के चेहरे से खून निकल आया, जिसका सबूत उन्होंने सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट करके दिया है। अंकित दीवान का कहना है कि इस घटना ने उनकी पूरी छुट्टियां बर्बाद कर दी। एयरपोर्ट से निकलते ही उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ा। सबसे ज्यादा असर उनके परिवार पर पड़ा है, खासकर उनकी छोटी बेटी पर। अंकित के मुताबिक उनकी 7 साल की बेटी ने अपने पिता को अपनी आंखों के सामने पिटते हुए और खून से लथपथ देखा, जिस वजह से वो सदमे में है और डर में है। अंकित ने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें उनकी बेटी के रोने की आवाज सुनाई देती है। पीड़ित यात्री ने न सिर्फ पायलट के व्यवहार पर बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पूछा है कि क्या ऐसे लोग जो जमीन पर अपने गुस्से को काबू में नहीं रख पाते हैं, उन्हें सैकड़ों यात्रियों की जान लेकर आसमान में उड़ान भरने की इजाजत दी जानी चाहिए। उन्होंने डीजीसीए और एयर इंडिया एक्सप्रेस से ये भी सवाल किया कि पायलट की मानसिक स्थिति और व्यवहार की निगरानी करनी चाहिए। अंकित ने दिल्ली एयरपोर्ट के प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि स्टाफ एंट्री और बच्चों वाले यात्रियों की एंट्री को एक ही रास्ते से मिलाना सुरक्षा के लिहाज से बेहद खतरनाक है। इसके अलावा उनका दावा है कि इस घटना ने बाद में उन्हें एक ऑनलाइन चिट्ठी लिखने पर मजबूर किया, जिसमें कहा गया था कि वो इस मामले को आगे न बढ़ाएं। अंकित का आरोप है कि अगर वो लेटर नहीं लिखते तो उन्हें फ्लाइट छोड़नी पड़ती। उनकी करीब 1.25 लाख रुपए की जो छुट्टियों की बुकिंग थी वो बर्बाद हो जाती है। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद सिविल एविएशन मंत्रालय ने जांच के आदेश दिए हैं। वहीं एयर इंडिया एक्सप्रेस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी पायलट कैप्टन वीरेंद्र सेजवाल को सस्पेंड कर दिया है। एयरलाइन ने साफ कहा है कि पायलट उस समय ऑफ ड्यूटी था और दूसरी फ्लाइट का यात्री बन करके यात्रा कर रहा था। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर माफी मांगते हुए कहा कि वो इस तरह के व्यवहार की कड़ी निंदा करते हैं और निष्पक्ष जांच के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ पूरी सहयोग करेंगे। हालांकि इस मामले में एक और बड़ा सवाल दिल्ली पुलिस की भूमिका को लेकर भी उठ रहा है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि अब तक उन्हें इस घटना को लेकर के कोई लिखित शिकायत दी ही नहीं गई है, न तो यात्री की तरफ से और न ही एयरलाइन की तरफ से, और थाने में शिकायत दर्ज कराई नहीं गई है। पुलिस का दावा है कि जैसे ही कोई लिखित शिकायत मिलेगी, मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी आपका क्या मानना है इस पूरी घटना पर, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज दीजिए। मेरा नाम है आयुष, देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।